गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, शिवम इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 5 में केमिस्ट्री में जो हमने कल बताया हुआ था पिछले क्लास में हेलो एरिस, आज उसकी कंपाउंड्स हेलो एरिस के कंपाउंड्स क्लोरोबेंजीन के बारे में बात करेंगे। क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl। अगर इसको आप डायग्राम में लिखना चाहेंगे तो इस टाइप का डायग्राम बेंजीन का, और बेंजीन के व्युत्पन्न Cl को जोड़ दिया यहाँ पर तो इस टाइप का बन सकता है, या इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको ओपन करके कार्बन को दिखा करके इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। एक बार आप विशेष तौर से इस क्लोरोबेंजीन के तीनों डायग्राम पर ध्यान दीजिए। ये तो हो गया क्लोरोबेंजीन हमारा कंपाउंड्स। अब बात करेंगे हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। मीन्स हिंदी में होगा बनाने की विधि। बनाने की विधि में यहाँ लिखा हुआ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। मीन्स क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। बनाने की विधि में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरल मेथड्स। जनरल मेथड्स में सामान्य विधियों द्वारा कैसे निर्माण किया जाएगा क्लोरोबेंजीन का। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है आपका क्या, क्लोरोजीनेशन। क्लोरोजीनेशन मीन्स होता है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन। तो कैसे, थ्योरी ध्यान से सुनिए। बेंजीन जिसका सूत्र होता है C6H6, डायग्राम होता है ऐसा। तो बेंजीन को रक्त तत्व आयरन मीन्स Fe या आयरन के चूर्ण अथवा आयोडीन की उपस्थिति में बेंजीन पर शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब इसका रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट हो गया आपका प्राइम रिएक्शन। ये बेंजीन सूत्र है आपका C6H5 और ये शुष्क क्लोरीन Cl2। ये Fe चूर्ण अथवा आयोडीन की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जा रहा है, तो यह क्लोरीन इस पर आक्रमण करेगा और यहां से 1 हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा और इस क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, बना देगा HCl, और यह क्लोरीन यहां पर ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा C6H5Cl। इसका डायग्राम ऐसा होगा। और अब इसमें Cl जुड़ गया तो इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। यह क्लोरोबेंजीन बनाने की पहली सामान्य विधि है। अब आइए दूसरी विधि पर हम लोग बात करते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन। तो हेडिंग होगा आपका फिनाल पर PCl5 की क्रिया द्वारा। फिनाल पर जब PCl5 की क्रिया कराते हैं तब पर भी प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। तो फिनाल का सूत्र पढ़े जाते हैं। फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH। डायग्राम यहाँ बना हुआ है C6H5OH का। तो आप बता सकते हैं क्या, फिनाल पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जिसका सूत्र होता है PCl5 की क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट फ्रॉम रिएक्शन, यहाँ पर आपका फिनाल मेंशन कर दे रहे हैं। यह है आपका क्या, फिनाल, और PCl5 की क्रिया होगी तो
तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगा और यह बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। और यहाँ से P, यहाँ से O और यहाँ से 3 Cl बना लेंगे आपका POCl3, जिसको बोलते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। और यहाँ से KH और ये Cl बना लेंगे HCl। तो इस प्रकार से यहाँ भी प्राप्त हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। अब बेटा हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में या अगला बनाने की विधि के बारे में। यह तो आपका सामान्य विधि हो गई। अब हम लोग बात करेंगे लैबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला में कैसे प्राप्त किया गया था क्लोरोबेंजीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पर लिखा हुआ है गाटरमैन अपक्रिया द्वारा। बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में, त्रैमासिक परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। गाटरमैन अपक्रिया द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन, या क्या होता है जबकि दे करके पूछ देगा गाटरमैन अपक्रिया। आपका त्रैमासिक परीक्षा भी जैसे ही स्कूल खुलेगा तुरंत हो जाएगा आपका पेपर। तो आप जो है जितना भी आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से तैयार करिए। और ये गाटरमैन अपक्रिया जो है यह आपके एग्जाम में हाफ ईयरली नहीं बल्कि जो त्रैमासिक पेपर होगा उसमें भी आ सकता है। तो जरा ध्यान से देखिए, गाटरमैन अपक्रिया में होगा क्या, गाटरमैन अपक्रिया में लेते हैं हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। नाम से घबराइए मत, जरा ध्यान दीजिए बोर्ड पर। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है C6H5N2Cl। तो प्रयोगशाला में Cu अथवा HCl की उपस्थिति में कॉपर या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। फिर से बात सुन लीजिए, लैबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला में कॉपर जोड़ अथवा HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम रिएक्शन। आइए इसको रिएक्शन से देखते हैं। यह आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र है जिसका डायग्राम भी बना दिया हुआ है। और यहाँ पर ये CuHCl की उपस्थिति में इसको हीट करेंगे तो अब इस कंडीशन में यहाँ से ये दोनों नाइट्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा और यह Cl इस पर आकर ऐड हो जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा C6H5Cl, जिसका नेम होगा क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा और ये जो N2 है यह गैस के रूप में मूव कर जाता है, अर्थात बाहर निकल जाता है। यह लैबोरेटरी मेथड रहा है आपका। नेक्स्ट रीडिंग, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट रिएक्शन पर और अगला हेड होगा सेंडमेयर अपक्रिया। यह भी नेमिंग वाला रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट करता है सेंडमेयर अपक्रिया क्या है। तो आइए मैं आपको बताता हूं सेंडमेयर अपक्रिया में या सेंडमेयर अपक्रिया द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन। तो जानते हैं हम लोग सेंडमेयर अपक्रिया में सबसे पहले
सोडियम नाइट्राइट NaNO2 को HCl के साथ क्रिया कराते हैं, जिससे प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड और नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का सूत्र HNO2। बोर्ड पर ध्यान करिए, HNO2। अब यहां से जो प्राप्त ये HNO2 है, इसकी क्रिया आगे एनिलीन के साथ, एनिलीन का सूत्र C6H5NH2, एनिलीन के साथ और HCl के साथ 0.5 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और जल रिमूव हो जाता है। और पुनः जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl2 या HCl के उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, तो क्लोरोबेंजीन अर्थात C6H5Cl प्राप्त होता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट रीडिंग फ्रॉम रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl। अब यहाँ का Na इसके Cl के साथ क्रिया किया और बना देगा NaCl। यहाँ से H इस NO2 के साथ ऐड हो जाएगा और बना लेगा HNO2। यह जो HNO2 है, यह है आपका नाइट्रस अम्ल। अगर ये HNO3 होता तब यह होता नाइट्रिक अम्ल। इस प्रकार से प्राप्त ये नाइट्रस अम्ल एनिलीन के साथ आगे क्रिया कर रहा है, तो C6H5NH2 प्लस HNO2 और HCl के साथ 0.5 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ का Cl इसके साथ आकर के ऐड हो जाएगा और बन जाएगा आपका यहाँ पर, और इसका नाइट्रोजन भी ऐड होगा, तो यह बन जाएगा आपका C6H5N2Cl। और यहाँ से 1 हाइड्रोजन और वहां से 1 हाइड्रोजन, यह जो है आपका हो जाएंगे टोटल कितने, ये 2 हाइड्रोजन और 2 यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, टोटल 4, तो 2s2 और यहाँ से 2 ऑक्सीजन और ये हो जाएगा 2s2। अब यहाँ से प्राप्त हो गया आपका क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसका डायग्राम पहले यहाँ बना के दिखा दिए हुए हैं। अब ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अगेन CuCl2 HCl में अथवा HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करेगा। तो इस कंडीशन में ये जो Cu प्रेरक होगा, यह इसको नाइट्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देगा और Cl यहाँ पर ऐड हो जाएगा, बन जाएगा आपका C6H5Cl अर्थात क्लोरोबेंजीन, और ये प्लस N2 नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर ये इस एरो का तात्पर्य जो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब यह जो है रिमूव हो रहा है, अर्थात बाहर की ओर निकल रहा है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हेडिंग है इंडस्ट्रियल मेथड। आपने सामान्य विधि जान लिया, प्रयोगशाला विधि जान लिया, अब हम लोग जानेंगे कि क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल में होता है औद्योगिक और मेथड्स विधि, तो ये औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में थ्योरीज का सुनिए, बेंजीन के 2 अणु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिस HCl और ऑक्सीजन के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराने से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस विधि को औद्योगिक विधि या रसिक प्रक्रम या रसिक विधि भी कहते हैं। प्रामेशन। अब यहाँ पर हमने लिया क्या, ये बेंजीन के 2 अणु और HCl के साथ
डिग्री सेल्सियस ताप पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर यहाँ से 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा और ये 2 ऑक्सीजन के साथ और ये 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो बन जाएगा 2H2 और यहाँ से 2 क्लोरीन जुड़ गए इसके साथ तो यह बन जाएगा आपका क्या क्लोरोबेंजीन के 2 अणु। इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि को क्या औद्योगिक विधि कहते हैं। तो इस चक्र में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आपने इसका जनरल मेथड्स, लेबोरेटरी मेथड्स एंड इंडस्ट्रियल मेथड जाना। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो का हमारा क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन अर्थात क्लोरोबेंजीन का भौतिक गुण। क्लोरोबेंजीन का भौतिक गुण पहला पॉइंट आप बताएंगे क्लोरोबेंजीन जो होता है यह रंगहीन गंधहीन द्रव होता है। कहने का तात्पर्य है क्लोरोबेंजीन जो होता है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसका रंग कैसा होता है तो रंगहीन और गंध भी इसका क्या होता है गंधहीन। यह आपका पहला पॉइंट। दूसरा क्लोरोबेंजीन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है अर्थात यह जल में अविलीन होता है परंतु कार्बनिक विलायकों अब बात करेंगे कार्बनिक विलायक क्या तो जैसे CCl4 एथिल अल्कोहल ईथर एसिटिक अम्ल CH3COOH इन सब कार्बनिक विलायकों में यह जो है क्लोरोबेंजीन विलय होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगला हेडिंग होगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब हम लोग देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन अगर किसी के साथ रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में क्या देता है। तो इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वह भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ये डाल्टनमैन क्रिया और शेडमेयर क्रिया यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आ सकता है। इसलिए इन दोनों रिएक्शन को आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे और इसका यूजेज भी कल आपका क्लोरोबेंजीन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक काम करिए नोट्स आप इसके थ्रू भी बना सकते हैं बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा और एक काम करिए आप अभी सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।